दोस्तों, कर्ण एक महान और बलशाली योद्धा थे, लेकिन फिर भी वे पूरे जीवन अपमान सहते रहे क्योंकि उसका पालन पोषण एक शूद्र परिवार में हुआ था और सूत पुत्र होने के कारण उन्हें अधिक महत्व नहीं दिया गया। द्रौपदी का विवाह पांडवों से होने के बाद उन्होंने अधिरथ पिता के कहने पर एक शूद्र कन्या से विवाह किया जिसका नाम रूसाली था। बाद में कर्ण ने एक और विवाह किया और उस कन्या का नाम सुप्रिया था और इस तरह कर्ण की 2 पत्नियां थीं, जिनसे उन्हें 9 पुत्र प्राप्त हुए और उनके 9 पुत्रों का नाम कुछ इस प्रकार है: वृषकेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुसेन, शत्रुंजय, प्रसेन, पंचसेन और द्विपात्र। इन सभी में पिता के समान पराक्रम तो नहीं था, परंतु ये बहुत ही बलशाली और पराक्रमी थे और ये सभी पुत्र किसी भी योद्धा के सारथी नहीं बने, बल्कि अपने पिता की तरफ से महाभारत के युद्ध में शामिल हुए और महाभारत के महान योद्धा द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, अर्जुन और भीम, इनके आगे इन 9 पुत्रों का बल कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी कर्ण के इन पुत्रों ने साहस दिखाते हुए अपने पिता की तरफ से युद्ध करने का निर्णय लिया और इनमें से 8 पुत्र मारे गए। जैसे कि बलसेन ने युद्ध में सबसे शक्तिशाली पांडव भीम से युद्ध किया और भीम के द्वारा ही वो वीर गति को प्राप्त हो गए। ऋषेन, शत्रुंजय और द्विपात्र ने अर्जुन से युद्ध किया। आखिर अर्जुन को कौन हानि पहुंचा सकता था, क्योंकि उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण रथ पे विराजमान थे। इस प्रकार इन 3 पुत्रों की मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई थी और कर्ण के अन्य 3 पुत्र चित्रसेन, सत्यसेन और सुसेन ने नकुल के साथ युद्ध किया था और ये 3 पुत्र नकुल के द्वारा वीर गति को प्राप्त हो गए, जबकि उसके पुत्र प्रसेन का युद्ध सात्विकी के साथ हुआ था। सात्विकी अर्जुन का शिष्य था और एक महान धनुर्धर भी था। प्रसेन का वध सात्विकी द्वारा हुआ और इस तरह कर्ण के 8 पुत्र कुरुक्षेत्र की मिट्टी में वीर गति को प्राप्त हुए, परंतु उसके पुत्र वृषकेतु का वध कोई नहीं कर सका और युद्ध के बाद कर्ण के सभी पुत्रों में से एक वृषकेतु ही जीवित था। ऐसा भी कहा जाता है कि युद्ध के पश्चात जब पांडवों को ये पता चला कर्ण उन्हीं का भाई था, तब अर्जुन ने अपने भतीजे अर्थात कर्ण के जीवित बचे हुए पुत्र को इंद्रप्रस्थ का राजा घोषित कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।